कर लेना। ले आओ सर, आज के काम को आगे बढ़ाया जाए, नई तरह के क्वेश्चन देखे जाएं जो टॉपिक अभी नहीं हुए। सर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में एक कॉन्सेप्ट है, ये सिखा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट दो तरीके से सीखा जाएगा। एक तो हमारा तरीका कि पूरा एन निचोड़ निकालने वाला कि ये कैसे बना। दूसरा ये रहेगा कि बुक्स में एक फॉर्मूला भी दे रखा है, आप अगर उससे करते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। शायद आपको वैसे सेटिस्फेक्शन ना मिले, पर आंसर आपको प्यारा सा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आप पढ़ो 21वां क्वेश्चन क्या कहता है। मिस्टर ए कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 16% बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर बाय हिज ओन। मतलब कि अगर ए खुद से पैसा इक्विटी में लगाए, मतलब किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे इक्विटी में, देन ही कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 16%, ऐसा कहता है। नाउ ही इज कंसिडरिंग अ रिसेंटली अनाउंस्ड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम। अब नई नई कोई स्कीम आई है म्यूचुअल फंड की, ਉਹਦੇ बारे इसे पता चला है, कंसिडर कर रहा है। इन विच इनिशियल एक्सपेंसेस आर 5.5, मतलब कि इनिशियली जो एक्सपेंसेस हैं वो 5.5 है। एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस 1.5 है। हाउ शुड हाउ शुड द म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड ए अ रिटर्न ऑफ 16%। कहता म्यूचुअल फंड स्कीम कितना कमाए ताकि ए को 16% रिटर्न जो चाहिए वो मिल पाए। और सर इसे अच्छे से समझते हैं। देखो, ए अगर डायरेक्टली इक्विटी में लगाता है, देन ही इज केपेबल ऑफ अर्निंग रिटर्न्स एट द रेट 16%। 16% रिटर्न ये कमा सकता है अगर ये इक्विटी में खुद पैसा लगाता है। अभी ये कंसिडर कर रहा है एक म्यूचुअल फंड स्कीम, एक म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें इसे जो पता चला है, उसे पता चला है कि उसमें एक इनिशियल एक्सपेंसेस होंगे। अभी देखिए ध्यान से, इनिशियल एक्सपेंसेस होंगे 5.5, इनिशियल एक्सपेंस 5.5, और जो रेकरिंग एक्सपेंस है, रेकरिंग एक्सपेंस जिसे मैं पर एनम भी लिखूंगा, कि हर साल जो खर्चा सहना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पूरा डेडिकेटेड टीम है, फंड मैनेजर है, उनकी सैलरीज वगैरह सब आप ही ने देनी है, तो वो रेकरिंग एक्सपेंस आपको पड़ेगा 1.5। ठीक है, अब ये फंड कितना कमाए, मतलब फंड ग्रॉस कितना कमाए, ग्रॉस रिटर्न कितनी अर्न करे अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, ताकि ये ए को 16% रिटर्न दे दे। ये है सवाल। क्योंकि एक ऐसा इन्वेस्टर है कि जो अगर हम माने उसके पास 100 रुपए है, वो कह रहे 100 रुपए पे 16% करके 16 रुपए मैं अपने आप कमा सकता हूँ। यही 100 रुपया अगर वो म्यूचुअल फंड को दे दे, तो पहले वो 100 रुपया एकदम छोटा हो जाता है। कैसे? क्योंकि फंड वाले उसे इनिशियल एक्सपेंस लगा देते हैं, फिर उसके पैसे को जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर भी एक्सपेंस लगता है, रेकरिंग एक्सपेंस मैनेज करने का। तो ऑब्वियस है, अगर ये फंड चाहता है कि ए को 16 रुपए रिटर्न आ जाए, तो इस फंड को बहुत ज्यादा कमाना पड़ेगा 16% से। सर बात समझ नहीं आई, सर समझा रहे हैं। अभी बुक वाले फॉर्मूले पे नहीं जा रहे, मेरे पास ऑप्शन है, मैं वो भी लिखवा सकता था। मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मान लो 100 रुपी है, अगर ए इसे इन्वेस्ट करता है इन इक्विटी, तो उसे क्या रिटर्न आएगी? 100 पे 16%। ये वो कर लेता है, मतलब वो कह रहा है 16% रिटर्न मैं ले आता हूँ। यही 100 रुपया अगर ए म्यूचुअल फंड में डाल देता है, तो देखिए सर इस 100 रुपए के साथ फिर क्या होता है। 100 रुपए फंड के पास गए, पर फंड के बड़े खर्चे हो गए, इनिशियल एक्सपेंस 5.5, 100 रुपए के ऊपर। अब फंड के पास इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पैसा बचा, इन्वेस्टमेंट इतने की करेगा फंड। अब इस पे ऐसा कुछ कमाना है ताकि ए को मुंह दिखाने के काबिल हो फंड। क्योंकि ए कहेगा भाई देखो मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, अब वो तुम्हारा इंटरनल मामला है कि पैसा लाने में भी पैसा लगता है, मुझे तो उस दिन तुम्हारे पे फेथ होगा जिस दिन तुम मेरे 16 रुपए कमा के दोगे, जैसे मर्जी कमाओ। तो ऑब्वियस है, फंड के पास 100 रुपए नहीं है पैसा कमाने के लिए, कितने बचे हैं? 94.5। तो वो क्या करेगा,
अब वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाएगा, इनटू R% वो रिटर्न कमाएगा। ये तो होगी ਉਹਦੀ रिटर्न, माइनस करेगा इसमें से एक्सपेंसेस मैनेज करने के, माइनस करेगा एक्सपेंसेस मैनेज करने के। इसके बाद वो रिटर्न टू इन्वेस्टर ला सकता है। मतलब इन्वेस्टर के लिए क्या रिटर्न बची वो इससे आएगी। सर R% वो कमाएगा और इस पैसे को इन्वेस्ट करने का चार्ज भी निवेशक से लेगा, तो इन्वेस्टमेंट इनटू रेकरिंग एक्सपेंस भी होगा। दिस विल बी इक्वल टू रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। सो पुट द वैल्यूज। सर 94.5 इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड। इस पे R% रिटर्न मुझे नहीं पता, अब R% क्या है यहाँ, और मुझे ये जरूर पता है कि 94.5 को मैनेज किया गया पूरे साल भर, तो वो रेकरिंग एक्सपेंस, उसके रेकरिंग एक्सपेंस इसी पे लगने चाहिए। सर कितने हैं रेकरिंग एक्सपेंस? सर पढ़ लीजिए, रेकरिंग एक्सपेंस जेडे हैं वो 1.5 है, 1.5। अब इसके बावजूद, ये सब होने के बाद, इन्वेस्टर कह रहा है भाई करो जो करना करो, पर इसका नेट ये होना चाहिए कि तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए 16 रुपए हैं। मतलब इस पे इतना कमाओ ताकि इस पे जो तुम चार्जेस लगाओगे वो चार्जेस डिडक्ट करने के बाद भी 16 रुपए बचे। ये है क्वेश्चन, देख रहे हो? ये दोबारा देखें, ग्रॉस रिटर्न माइनस एक्सपेंसेस ऑन रिटर्न माइनस रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न टू इन्वेस्टर। ये इक्वल टू कर दे यहीं पे। तो 94.5 क्यों आया सर? सर इन्वेस्टर ने 100 दिए थे, पर इनिशियली फंड रेजिंग में खर्चा हो गया था 5.5, तो फंड के पास 94.5 ही था लगाने के लिए। इस पे R% कमाएंगे, इसी को मैनेज करने का खर्चा इन्वेस्टर को लगाएंगे 1.5%। तो इन्वेस्टर चाहता है बेटा तुम जो मर्जी बेवकूफ बनाओ, जैसे मर्जी करो, मैंने 100 लगाए हैं, मेरे को उस पर 16% चाहिए। तो एक एजा R% ये होना चाहिए जो 16 रुपए की रिटर्न यहाँ ला दे। सर फिर कैसे करें? सर कुछ भी नहीं, आराम से चलते जाएं, इंटू R%, 94.5, ये इसका किया हमने 1.5%, विच इज 1.4175 इज इक्वल टू 16। 94.5 इंटू R% इज इक्वल टू 16, 16 प्लस ये सर 4175, दिस इज प्लस 16, डिवाइड दिस बाय 94.5। सर R% यहाँ आ चुका है। अगर परसेंटेज में बोलूं तो, क्योंकि डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो 18.43 के आंसर यहाँ दे रखे हैं। 18.43 मतलब फंड अगर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट पे 18.43% कमा ले, तो जो इन्वेस्टर उससे चाहता है वो रिटर्न वो उसे दे सकता है। सर क्या ये बुक में ऐसे कर रखा है? नहीं बेटा, ऐसे ये किसी भी किताब में नहीं कर रखा। 100 की जगह आप यहाँ एक्स का एग्जाम्पल लेके भी इसके ऐसे आंसर ला सकते थे, पर आपकी किताबों में जो चलता है वो आपसे कभी भी छुपाया नहीं जाएगा, जे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। बाकी बाहर के लोग तो अपने आप को भगवान मानते हैं, फलाना इज गॉड ऑफ दिस, फलाना इज गॉड ऑफ दैट। हमें भगवान नहीं बनना है हमें इंसान ही रहना है, ठीक है जी। तो इसलिए हम अपने कोई मेथड बच्चों पे थोप के नहीं करवाते। हम कहते हैं कि बेटा ये तो हमने समझाने के लिए कराया, बाकी जैसे आपकी किताबों में हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन्होंने ऐसे किया है, रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रेकरिंग एक्सपेंस परसेंटेज, ब्रैकेट 1 माइनस इशू एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर। बस इसी में वैल्यूज पुट करते ही जो चीज मिसिंग है वो आ जाएगी। अब रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड हमें पता नहीं है, रेकरिंग एक्सपेंस तो पता है 1.5%, 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस सर 5.5,
इज इक्वल टू रिटर्न रिक्वायर्ड सर 16। सर ये क्या हो रहा है सर, समझ नहीं आ रहा सर। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। ये सारा वही है जो यहाँ हुआ होता, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। अगर हम 100 की बजाय 1 रुपए का एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे भी यही स्टोरी बन जाती है। इस चीज को हम करेंगे, बने रहें, डिराइव करके देंगे फॉर्मूले को। पहले आप इसके थ्रू एक बार आंसर देख लें, ताकि वो बात ना हो कि भाई इसके अकॉर्डिंग आंसर आता है या नहीं आता है। सर दिस इज x माइनस 1.5 और ये हो गया जी 16 अपॉन दिस 1.1 माइनस 55। ठीक है जी, इसको करते हैं तो 16 डिवाइड बाय 94.5%, ठीक है, प्लस 1.5%। कैलकुलेशन भाई अपनी अपनी स्पीड पे कर लेना। x की वैल्यू आ गई 18.43। एक झटके में आंसर सर, कोई अजम्पशन नहीं, कहानी कि कितना इन्वेस्ट किया, कहाँ किया, कोई ऐसी बात नहीं, सीधा आंसर। सर मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे ये जो चीज देखे आपने, 100 रुपए का एग्जाम्पल लिया था, आओ अपने अपने क्वेश्चन में वापस आओ। हमने कहा जी जितना इन्वेस्ट होगा म्यूचुअल फंड के द्वारा, इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड जिसमें इनिशियल एक्सपेंस कट हो चुके होते हैं, इनटू रिटर्न माइनस इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड इनटू recurring expense, this is equal to return to investor। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या हो रहा है, इन लोगों ने, पहले तो मैं इस चीज को ऐसे करता हूं, इन्वेस्टमेंट में आर माइनस रेकरिंग एक्सपेंस। सर इतना तो लिख सकता हूं ना? सर बिल्कुल दिल खोल के लिखो, ये तो आपका हक बनता है, इसमें क्या गलत लिखा आपने? सर अब ये देखिए, फॉर्मूले की लुक बननी शुरू होगी है। ये देखो, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा ये दिख गया आपको, ये रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड माइनस रेकरिंग एक्सपेंस, ये बाहर है इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड। अब ये इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड क्या होगा? सर 1 रुपया? नहीं नहीं, क्योंकि 1 रुपए में से इनिशियल एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि अगर इन्वेस्टर मुझे 1 रुपया देता है तो मैं एज ए फंड कितने लगा सकता हूँ? सर माइनस इश्यू एक्सपेंस या इनिशियल एक्सपेंस। तो इस तरीके से बेटा जी फॉर्मूलों की फैक्ट्री में फॉर्मूले बन जाते हैं और आप लोगों पे थोप दिए जाते हैं। तुम में से कहीं उस चीज का नाम कहे तो ये तो अब रट्टा है, ये कैसे आया? फिर तुम्हें पढ़ाने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं ये लिखो जी, अब इसको रेड कलर से लिखो, अब इसको हाईलाइट कर दो, चलो बोलो मेरे साथ, दोबारा बोलो, यहाँ पे ये आएगा वहां आएगा। ये काम यहाँ नहीं होता बेटा, ये काम यहाँ नहीं होता। यहाँ पूरे डिटेल से स्टडी की जाती है। तो फॉर्मूला मैंने आपका ड्राइव करके रख दिया कि 1 रुपये के एग्जाम्पल के हिसाब से हम कर सकते हैं। रिटर्न टू इन्वेस्टर है यहाँ पे, ध्यान रखिए। जो पूरा क्वेश्चन आप शुरू से सुन रहे हैं तो आपको अच्छे से पता ही है। अब बेटा बिना किसी खौफ के आप पेपर में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रादर देन वेस्टिंग द टाइम कि इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया था, 100 लूं या एक्स लूं। आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। आपको यदि पीछे कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो को 4 बार देख लीजिए, चाहे 4 बार की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखें ध्यान से, थोड़ा बहुत कोई डाउट रहता तो उतना हिस्सा दोबारा देखा जा सकता है। चलिए सर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर है 22। हाँ जी बेटा, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें मिस्टर अंशुमन कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 15% बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि जब मैं खुद इन्वेस्ट करूं तो 15% कमा लेता हूं। ही इज कंसिडरिंग अ रिसेंटली अनाउंस्ड यूटीआई म्यूचुअल फंड स्कीम जहां पे इनिशियल इशू एक्सपेंसिव 5% है। एक्सपेक्टेशन इन मार्केट इज दैट कि नई स्कीम 18% कमाएगी। सर नई स्कीम 18% कमाएगी, ये तो इसमें दे रखा है। पिछले सवालों में हमने ये बताया था कि भी स्कीम को कितने परसेंट कमाना है। यहाँ स्कीम कितना कमा रही है ये पता है। कहते हैं व्हाट रिकरिंग एक्सपेंस रिक्वायर्ड, व्हाट रिकरिंग एक्सपेंस परसेंटेज विल मिस्टर अंशुमन बी इनडिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड। कहता है रिकरिंग एक्सपेंस की किस परसेंटेज पे मिस्टर अंशुमन इनडिफरेंट हो जाएंगे दोनों में, कि चाहे वो आप पैसा लगा लें चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा लें। भाई और बहनों, इसको आप फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं।
क्योंकि आप फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक जानते हैं। ठीक है भाई और बहनों, करिए शुरू फिर, आ जाइए। लोग रट्टा लगा के फॉर्मूले से कर रहे हैं, तुम तो फॉर्मूले का लॉजिक जानते हो। तो स्टार्ट करते हैं सर। सर इट इज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस recurring expense percentage, yes, 1 minus issue expense is equal to return required by investor। मल्टीपर्पज फॉर्मूला है जी, मतलब कि एक चीज इसमें मिसिंग होगी वो ये निकाल देगा, बाकी चीजें आप डाल देना। अब सर आप देख लो आपको इस बार ये क्यों चाहिए। सर हमें ये इसलिए चाहिए कि ये रेकरिंग एक्सपेंस परसेंटेज पता करनी है, रेकरिंग एक्सपेंस परसेंटेज पता करनी है। अब अंशुमन कितनी रिटर्न चाहता है? सर 15% चाहता है, यहां लिख दिया 15%। म्यूचुअल फंड कितना कमा लेगा? सर म्यूचुअल फंड कमा लेगा 18%, म्यूचुअल फंड ऐसा कहता है। ठीक है, रेकरिंग एक्सपेंस X% है, हमें पता नहीं, 1 रुपया उसने लगाया। इनिशियल एक्सपेंस परसेंटेज क्या थी? सर इनिशियल एक्सपेंस परसेंटेज थी 5%। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ एक्स निकालने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, वो थोड़ा सा टाइम अब हम लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये चीज आ गई है। ये हो गया 15 पॉइंट कुछ, एक्स इधर 18 माइनस 0.18 माइनस, ये हो गया इंटू 100 भी कर लो सर। सर क्वेश्चन नंबर 22 का जो X% का आंसर आ रहा है वो 2.21% आ रहा है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। मतलब एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, देन कैपिटलाइज करो, और कोशिश ये करो कि जिस तरह एक आम आदमी पेपर में अपना आंसर करके आने वाला है, जिस तरीके से आपके एग्जामिनर को आंसर को देखने की आदत पड़ चुकी है, अगर आप उसी तरीके से दिखा रहे हैं तो आप नेचुरल एग्जामिनर को परेशान नहीं कर रहे हैं और वो भी आपको परेशान नहीं करेगा।